हेलो बेडीज़, कैसे हो आप सब। आप सभी लोगों को करवा चौथ की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ की तैयारियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेहंदी लगवाना। तो इस बार मैं गई थी बाहर मेहंदी लगवाने। लास्ट ईयर मैंने एक हाथ में मेहंदी घर पे लगाई थी और दूसरे हाथ में मेरे पतिदेव ने अपने हिसाब से अपनी कलाकारी की थी। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि अच्छे से मेहंदी लगवा के आओ, तो मैं बाहर की मेहंदी लगवाने। ये मेरी सेकेंड करवा चौथ थी शादी के बाद। बचपन से ही अपनी नानी और मम्मी लोगों को करवा चौथ के टाइम बहुत सस्ते संवरते देखा था, तो उस टाइम बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब जब खुद पे मौका आया है तो इसकी जो फीलिंग है वो बयान नहीं की जा सकती शब्दों में। एक अलग ही टाइप का इमोशन होता है, अलग ही टाइप की एनर्जी रहती है इस दिन। एंड दिस इज़ माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल ऑल्सो। जब मैं छोटी थी तो जो लोग व्रत रहती थी, मैं उनके आगे पीछे भाग भाग के कभी उनको पानी देती, कभी कुछ देती, कभी कुछ देती, उनके आगे पीछे चक्कर लगाती रहती थी। उनको सस्ते संवरते देखना बड़ा अच्छा लगता था। तो इसलिए अब जब मेरी बारी आई है तो मैं इसकी तैयारी पूरे उत्साह से करती हूँ, फुल एनर्जी से, फुल मूड से। तो मैंने अपने कपड़ों की तैयारी पहले कर ली थी, ब्लाउज़ वगैरह सब स्टिच करवा लिया था। एक दिन पहले मेहंदी लगवाने गई थी। पिछली बार मैं पार्लर से रेडी होकर आई थी क्योंकि मेरा पहला करवा चौथ था, मुझे शादी का लहंगा पहनना था। लहंगा बहुत हैवी था, घर पे पहनना, उसके साथ मेकअप करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस बार मैंने सेलेक्ट किया कि मैं इस बार साड़ी पहनूंगी और घर पे ही रेडी हो जाऊंगी। मैं यहाँ पे अकेली थी, मेरी सासू माँ भी अभी नहीं थी। वैसे वो व्रत नहीं रहती हैं लेकिन तैयारी में मेरी हेल्प ज़रूर कराती हैं। तो इस बार मैं और मेरे पतिदेव थे, तो हम लोगों ने मिलकर जैसा समझ में आया वैसे किया। सुबह सुबह हम लोगों ने पूजा की, मेरे पतिदेव ने हवन किया, हमने साथ में बैठ के अच्छे से पूजा की खूब मन से। वैसे भी सजना संवरना एक तरफ और पूजा पाठ ध्यान आस्था एक तरफ। तो जितना सजने संवरने का महत्व है उतना ही ज़्यादा पूजा पाठ का भी महत्व है। तो सुबह सुबह हम दोनों ने अच्छे से पूजा की। गौर से देखिए इस इंसान को ये पूजा पाठ करने में बहुत आलसी हैं, लेकिन जब करते हैं तो पूरे मन से करते हैं। करवा चौथ वाला दिन मेरा पूरा पूजा पाठ में गया या फिर शाम की पूजा पाठ की तैयारी करने में गया और अपनी तैयारी करने में भी गया। तो कुल मिला के दिन बहुत हेक्टिक रहा। निर्जला व्रत थी लेकिन भाग दौड़ भी करनी थी। मैंने अपने कान्हा जी को भी तैयार किया था अच्छे से। सुबह सुबह मैं रेडी हो गई थी और रेडी होके फिर मैंने अच्छे से बनाई थी रील। और भाई जब इतनी मेहनत से तैयार हो, इतनी मेहनत से साड़ी पहनो, तो एक रील और इतनी सारी पिक्स तो डिज़र्व करती हूँ मैं। सुबह सुबह एनर्जी भी थी क्योंकि अभी दिन की शुरुआत ही हो रही थी। शाम तक हालत ख़राब होने वाली थी, ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह पूरे मौके का फ़ायदा उठाया जाए। मुझे पता है सुबह जब हीरोइन लगते हैं तो शाम तक आते आते व्रत में मंजुलिका वाली हालत हो जाती है। और नाचते कूदते मैं यहाँ भूल रही थी कि बेटा तुम्हें सारे दिन बिना पानी के भी रहना है, इसलिए अपनी एनर्जी को स्टोर करो। बट मेरे से रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने अपने पतिदेव को लगाया ड्यूटी पे और खूब सारी पिक्स क्लिक कराई। चूँकि भाई मेरा व्रत था तो पतिदेव मेरी किसी चीज़ के लिए ना तो कर नहीं सकते थे। और शाम हो गई थी, शाम को हमने की पूजा करवा माता की। जैसे मुझे समझ में आया अकेले मैंने वैसे पूरा इंतजाम किया, यूट्यूब से सर्च करके, मम्मी से पूछ के अकेले ही कथा पढ़ी, खुद से खुद को सुनाई, करवा एक्सचेंज किए खुद से ही। साथ में करवा माता से माफ़ी मांगी कि मेरी जो भी गलती हो, जो भी भूल चूक हो, उसको माफ़ करना, क्योंकि अकेली जान जितना आता है। और अभी दूसरी करवा चौथ है, जो भी पहली करवा चौथ भी मेरी अकेली हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है इन सब चीज़ों का। 8 बजे हम पहुंच गए थे छत पे अपने पतिदेव के साथ चंद्रमा का इंतज़ार करने के लिए। वैसे चंद्रमा जल्दी निकल आता है लेकिन उस दिन चांद लेट तो करते ही है, सबको पता है। और इस टाइम तक आते आते मुझे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी थी। मेरा शरीर जवाब देने लगा था, दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी चूँकि पूजा करनी थी और एक्साइटमेंट भी अपने अलग लेवल पर बना हुआ था, मैं एकदम सटीक जगह पर बैठी थी जहाँ से ठीक सामने मुझे चांद नज़र आने वाला था। जब तक नहीं नज़र आया तब तक हम इधर उधर देखते रहे, घूमते रहे। बाकी सारी लेडीज़ अपनी अपनी छतों पर घूम रही थी, उनको निहारते रहे। चांद ने काफ़ी इंतज़ार कराया था, 8:30 तक का टाइम दिया गया था, लेकिन चांद निकल के आया लगभग 8:45 के आसपास। मुझसे ज़्यादा इंतज़ार चांद का मेरे पतिदेव को था, क्योंकि बार बार कह रहे थे अब कुछ पी लो, अब कुछ पी लो, पूजा भी हो गई, अब तो गला तर कर लो अपना। लेकिन मैं उन्हें उलझाई थी कहीं फ़ोटो में, कहीं वीडियो में। और फिर चांद जैसे निकला सबसे पहले मेरी नज़र गई और मैंने जल्दी से चंद्र पूजन किया। जैसा जैसा मैंने यूट्यूब पर देखा था, मम्मी से सुना हुआ था, बिल्कुल वैसे ही पूजा की। थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हुई होंगी, उनके लिए पहले से ही मैंने माफ़ी मांग ली थी सारे देवजनों से। ये था मेरा करवा चौथ का लुक। थोड़ा बहुत जैसा कुछ समझ में आया, घर पे तैयार हो गई थी। साड़ी बहुत हैवी थी तो उसको पहनने में भी नानी याद आ रही थी। ऊपर से लहंगे वाली जो चुन्नी होती है वो मेरे गजरे के ऊपर रखी हुई मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी, बट फिर भी मुझे मज़ा आ रहा था ये सब करने में, बहुत मज़ा आ रहा था। हम दोनों के साथ साथ हमारा जो पेट है हीरो, वो भी लगातार हम दोनों के आगे पीछे घूम रहा था। बड़ा खुश भी था, एक्साइटेड भी था। जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन जब पटाखे चलना शुरू हुए तो उसको अचानक से प्रॉब्लम होने लगी, वो डर गया और फिर वो नीचे भाग गया। छत पे थोड़ी हवा भी चल रही थी, इसलिए दिया जलाने में बड़ी ही मेहनत करनी पड़ रही थी। दिया बार बार बढ़ जा रहा था। फाइनली दिया जल गया और मैंने चलनी में दीपक को रख के पहले चांद को देखा और फिर उसी चलनी से पतिदेव को देखा। आह,
कितना मज़ा आ रहा था, कितनी ही डिवाइन फीलिंग थी वो मैं आपको क्या ही बताऊँ। जो लोग व्रत करते हैं वो इस फीलिंग को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मन में मन्नतें चल रही होती हैं, सामने पति होता है, मन में प्यार भी होता है, आस्था भी होती है, समर्पण भी होता है, सब कुछ आपके मन में उमड़-घुमड़ रहा होता है। जितना कुछ ज्ञान मैंने दिन भर में बटोरा था वो उस हिसाब से मैंने सारी अपनी पूजा की और पूजा करने के बाद पानी पिया। पानी पी के मेरे अंदर की मॉडल बाहर आने लगी थी। अब मैंने लगाया पतिदेव को काम पे और उन्होंने खूब सारी पिक्स क्लिक किया। भाई इतनी मेहनत से तैयार हुए थे तो पिक्स तो बनती थी भाई। तो मेरे पतिदेव ने बड़ा खुश होकर मेरी सारी फ़ोटो क्लिक की। कोई और होता तो हम दोनों शायद अपना फुल पोज़ क्लिक कराते, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। बेचारे वो अकेले ही लगे रहे मेहनत में, कभी मेरे घर के अंदर फ़ोटो खींचते, कभी घर के बाहर फ़ोटो खींचते। मेरे दोनों पप्पी बहुत एक्साइटेड थे, मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, तो अक्सर किसी न किसी फ़ोटो में वो मेरे साथ नज़र ही आ जाएंगे। और फिर इस पूरे दिन का जो क्रेडिट गोज़ टू दिस जेंटलमैन, बिकॉज उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की सारे दिन। उनको भी काम था और फिर भी मेरे सारे काम करवा रहे थे वो। A grand salute to him. That's why this is called a festival of love. सारा कामकाज होने के बाद, खाना पीना खाने के बाद मैंने कहा अब जब मैं तैयार हो गई हूँ तो एक फुल रील नहीं तो कम से कम एक छोटी सी रील तो बन ही सकती है। और उस पर भी मुझे रील और मेरा जो आसपास हो रहा था वो भी मैच कर गया। ज़रा देखिए क्या चल रहा है इधर। मेरे पतिदेव अपनी धुन में मगन थे। घर में पेट्स होते हैं तो वो बच्चे से कम नहीं होते हैं। अगर उनको टाइम ना दो तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए रात को जब हम लोग फ्री हो गए तो हमने उनके साथ खूब मस्ती की, खूब खेले। आप सब पे करवा माता की कृपा बनी रहे, आपकी जोड़ी सलामत रहे। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।